नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब सोचिए, हम अक्सर कोई नई भाषा किताबों से तो सीख लेते हैं, है ना? लेकिन असल दुनिया में सड़कों पर या दोस्तों के बीच उसका इस्तेमाल एकदम अलग होता है। तो आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हम उस किताबी हिंदी से बाहर निकलकर एकदम स्ट्रीट स्मार्ट और नेचुरल हिंदी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात सोचिए, एक वो इंसान है जो बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट, एकदम फॉर्मल हिंदी बोलता है, और दूसरा है एक लोकल जो एकदम मजे से बिना अटके बात करता है। इन दोनों के बीच का असली फर्क क्या है? सच बताऊं तो वो लहजा, वो छोटे छोटे कैजुअल शब्द और कल्चर की वो समझ ही है जो किसी भी भाषा में जान डाल देती है। और आज हम इसी फासले को मिटाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सर्वाइवल हिंदी से एक कदम आगे बढ़ने की। ये जो बुनियादी शब्द है ना, नमस्ते, हाँ, नहीं, कृपया और धन्यवाद, ये सिर्फ शब्द नहीं है। असल में ये किसी भी बातचीत का फाउंडेशन है। चाहे हम बाजार में हों या दफ्तर में, ये गिने चुने शब्द एक इज्जत और पॉजिटिविटी के साथ बातचीत शुरू करने में बहुत मदद करते हैं। मतलब इनके बिना आगे की कॉम्प्लेक्स बातें समझना तो लगभग नामुमकिन ही है। अब जरा इस देवनागरी लिपि को देखिए। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई है। इसमें 67 वर्ण हैं। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। असली चाबी सिर्फ इन्हें पढ़ना नहीं है, बल्कि इनका सही उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन है। अगर प्रोनंसिएशन एकदम सटीक है ना, तो हमारी शब्दावली भले ही कम हो, फिर भी हम अपनी बात बहुत ही क्लियर तरीके से समझा सकते हैं। उच्चारण के बाद जो सबसे बड़ी कल्चरल बारीकी आती है, वो है सही सर्वनाम या प्रोनाउन का इस्तेमाल। हिंदी में सामने वाले को संबोधित करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है आप, जो बड़ों, अजनबियों या फिर रिस्पेक्ट देने के लिए यूज होता है, और दूसरा है तुम, जो हम उम्र लोगों या दोस्तों के लिए होता है। सही सिचुएशन में सही शब्द चुनना ही हमें एक आउटसाइडर से एक समझदार स्पीकर बनाता है। चलिए, अब आ जाते हैं प्रोफेशनल वर्कप्लेस की बातचीत पर। जब भी हम किसी इंडियन ऑफिस के माहौल में होते हैं तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बस इतना कहना कि नमस्ते, मेरा नाम है, न सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, बल्कि उस रिस्पेक्ट को भी झलकाता है जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये क्लियरली बता देता है कि हम प्रोफेशनलिज्म और साफ संचार में विश्वास रखते हैं। और मीटिंग्स की बात करें तो वहां सही बर्ताव होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी की बात बीच में काटनी है या कोई गलती माननी है, तो माफ कीजिए कहना एक बहुत ही पोलाइट तरीका है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की बात पर जोरदार सहमति जतानी हो, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं बोलना बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट छोड़ता है। ये दोनों ही फ्रेजेस प्रोफेशनल स्किल्स को एकदम निखार देते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कैजुअल और प्रामाणिक तालमेल यानी एक असली कनेक्शन कैसे बनाएं। सच कहूं तो यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी भावना है। जब हम कैजुअल कॉन्वर्सेशनल फिलर्स की बात करते हैं जो तुरंत एक बॉन्ड बना दे, तो यार उस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। वाक्य की शुरुआत में या आखिर में बस एक यार लगा दीजिए और तुरंत वो फॉर्मेलिटी वाली दीवार गिर जाती है। सामने वाले को सीधा ये मैसेज जाता है कि अरे हम तो दोस्त हैं। अब जरा इस अंतर को देखिए, बहुत दिलचस्प है। किताबें हमें सिखाती हैं आप कैसे हैं, जो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा सख्त और रोबोटिक लगता है। पर सोचिए, जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं और कहते हैं क्या बात है यार, टोन एकदम से बदल जाता है ना। यह साफ दिखाता है कि हम सिर्फ रटे रटाए वाक्य नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम असल लोकल कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। एक और एकदम शानदार शब्द है बिंदास। ये शब्द उस एटीट्यूड को दिखाता है जो हर कोई अपने अंदर लाना चाहता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो एकदम बेफिक्र है, कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। अगर हम कहते हैं कि वह बहुत बिंदास है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो इंसान बहुत ही कूल है। मुंबई की सड़कों से निकला ये शब्द पूरे भारत में फेमस है और आपसी बातचीत को बहुत ही नेचुरल बना देता है। अब बात करते हैं जेन ज़ी और आज के पॉप कल्चर की। अगर सच में कोई एक ऐसा शब्द है जो मॉडर्न इंडियन माइंडसेट को पूरी तरह डिफाइन करता है, तो वो है जुगाड़। ये कोई आम स्लैंग नहीं है यार, ये तो एक पूरा कल्चर है। जब रिसोर्सेस कम हो और फिर भी दिमाग लगाकर क्रिएटिव तरीके से कोई काम निकाल लिया जाए, तो बस वही जुगाड़ है। आजकल ये शब्द यूथ के बीच और यहां तक के बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में भी बहुत इस्तेमाल होता है। और मान लीजिए जब कोई जुगाड़ काम ना आए, तब क्या होता है? तब लोग कहते हैं वॉट लग गई, है ना, एकदम ड्रामेटिक और मजेदार। जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कोई भारी मुसीबत आ जाए, तो ये मुहावरा एकदम परफेक्ट फिट बैठता है।
इसे यूज करके कोई भी एकदम टिपिकल जेनजी लोकल की तरह साउंड कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल शॉर्टकट्स और टेक्सटिंग की दुनिया की। जरा इस मैसेज को देखिए, इसमें इंग्लिश गेमिंग वर्ड्स और हिंदी का क्या मस्त मिक्सचर है। जीजी मतलब गुड गेम। फिर अचानक से जाने के लिए बोला गया है कट करना, जो कि हिंदी के शब्द कटना से बना है, और एंड में एक बहुत ही प्लेफुल सी विदाई, ओके टाटा। ये हमें दिखाता है कि सोशल मीडिया ने हमारी रोजमर्रा की बातचीत को कितना अनौपचारिक और फास्ट बना दिया है। ये उन डिजिटल शॉर्टकट्स की बस एक छोटी सी झलक है जो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की चैट्स को एकदम रियल और क्विक बनाते हैं। टीटीवायल, जीजी, ओके, टाटा या कट, इन शब्दों को यूज करने का मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ पुरानी किताबी हिंदी नहीं आती, बल्कि हम आज के इस फास्ट पेस्ड डिजिटल युग की इंग्लिश संस्कृति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और आखिर में टोन और एटिकेट यानी शिष्टाचार को समझना। देखिए, स्लैंग्स यूज करना ठीक है, लेकिन यहाँ उच्चारण की बारीकी समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे बड़ा शब्द में ब एक बहुत ही हार्ड साउंड है, लेकिन भाई शब्द में भ एक हवादार यानी एस्पिरेटेड साउंड है। अगर हम भाई को गलती से बाई बोल दें तो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। इसलिए स्लैंग्स का सही इंपैक्ट छोड़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन का ये अंतर पता होना एकदम क्रूशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्लैंग्स यूज करने के भी अपने कुछ पक्के रूल्स होते हैं। यार या वाट लग गई जैसे शब्द दोस्तों के ग्रुप में बहुत कूल लगते हैं। हमें हमेशा बातचीत की एनर्जी से मैच करना होता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, बॉस के सामने, फॉर्मल मीटिंग्स में या घर के बड़ों के सामने हमेशा फॉर्मल हिंदी का ही इस्तेमाल होना चाहिए, वरना अनजाने में डिसरिस्पेक्ट का मैसेज जा सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने सर्वाइवल हिंदी से लेकर वर्कप्लेस मैनर्स, कैजुअल यार और आजकल के टेक्सटिंग स्लैंग्स तक का पूरा सफर तय किया। अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं, अगली बार जब भी हिंदी में बात करने का मौका मिलेगा तो क्या वो बातचीत सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगी, या फिर उस किताबी दायरे से बाहर निकलकर कुछ असली बिंदास और स्ट्रीट स्मार्ट कॉन्वर्सेशन की जाएगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा और इन नए शब्दों को आजमा कर देखिए। आज के इस सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।